चूड़ियाँ चूड़ियाँ लो जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ ले लो जी। रास्ते में गोरी कौवी ने चिड़िया से कहा, चिड़िया ओ चिड़िया इधर आओ। क्या तुम्हारे पास 6 लाल और 6 हरी चूड़ियाँ हैं? हाँ गौरी बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में 6 लाल 6 हरी चूड़ियाँ पहना दो। चिड़िया गोरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया कितने पैसे हुए? सिर्फ 50 रुपए, ज्यादा नहीं। गोरी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो बलम मजबूरियाँ हैं। फिर गोरी कौवी ऐसे गाना गाते हुए जा रही थी और सामने से कबूतर उसके तरफ देखते आ रहा था। वो सीधा आकर गोरी कौवी से टकरा जाता है। गोरी कौवी नीचे गिर जाती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती है। सॉरी सॉरी गौरी कवि, सॉरी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। अच्छा, सॉरी के बच्चे, मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। इतनी छोटी से सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नई चूड़ियाँ ला कर दो। इसमें मेरा क्या दोष है गौरी? उड़ते हुए चिड़ियों में तो अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं भी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। बात बढ़ जाने से कबूतर भी डरता था, इसलिए वो गोरी से कहता है, रुको रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें नई चूड़ियाँ लाकर दे ही देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति काले कौवे को। फिर कबूतर अपने घर जाता है। ओ जी, मैनू 50 रुपए दो, मैनू गौरी कौवी जी को नई चूड़ियाँ लाकर देनी है। क्यों पति जी? कबूतर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। वो बात बढ़ा देंगे, इसलिए मैं 50-100 रुपयों के लिए लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता। फिर कबूतर अपने घर से 50 रुपये लेकर गोरी के पास जाता है। चलो चलो गौरी, जल्दी चलो। कहाँ है चिड़िया? चिड़िया अपने घर के पास ही बैठी हुई है। फिर कबूतर और गोरी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस गंदे आंखों वाले ने मुझसे एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। मुझे नई चूड़ियाँ पहना दो। अरे अरे, मगर पैसे कौन देगा? जिसने तोड़ी है वही देगा, और कौन देगा? हाँ हाँ चिड़िया, आपने इसे जितनी चूड़ियाँ पहले पहनाई थी उतनी ही फिर से पहना दो। चिड़िया गोरी कौवी को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। अब चिड़िया को दे देना पैसे। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपने अच्छा किया जो आप इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कौवे तो लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ये लो पैसे चिड़िया बहन। कबूतर भैया, हमें ना शर्मिंदा करें, आप रहने दें, कोई बात नहीं। फिर गोरी कौवी अपने घर जाकर कालू कौवा को हंस हंस कर सारी बातें बताती है। कालू कालू, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो डर के मारे रोने ही लगा था। उसने जल्दी से मुझे नई चूड़ियाँ ले दी। सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। दूसरी दिन गोरी कौवी भोजन के खोज में उड़ती फिर रही थी, क्योंकि वो थक गई थी। आराम करने के लिए वो खाली घोंसले में थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। उसे नींद आ जाती है। वो घोंसला एक चील का था। थोड़ी देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। गंदी कौवी, काली कौवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। चिल्ली, मैं समझी कि ये घोंसला किसी चुलबुल या किसी तोते का होगा। मैं कोई चुलबुल या चिड़िया नहीं जो तुमसे डर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील उसे घोंसले से नीचे गिरा देती है। उसकी सारी चूड़ियाँ फिर से टूट जाती है। मगर इस बार गोरी का सामना एक खुद से ताकतवर चिड़िया से था। इस बार उसे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो चील से कहती है, चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ना। देखे, मेरी सारी चूड़ियाँ भी टूट गई हैं। अभी तो तुम्हारी चूड़ियाँ ही टूटी हैं,
अगर फिर कभी आई तो तुम्हारी गर्दनें भी तोड़ दूंगी। गौरी धूम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। जंगल में तो ऐसे ही होता है और हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है। जब किसी कमजोर से गलती हो जाए तो हमें बहुत गुस्सा आता है। जब सामने वाला खुद से ताकतवर हो तब गुस्से का एहसास ही नहीं होता। ये एक हकीकत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।